नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, आपके प्यार में बावली हो चुकी है इस नाम की स्त्री, लेकिन आपके लिए सौभाग्य के दरवाजे खोल रही है, आपकी जिंदगी को शानदार बनाने वाली है और आपको स्वर्ग से सुंदर एहसास करने वाली है। आपके साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा, इसलिए आप इनका नाम जान लीजिए और वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, हम भगवान श्री कृष्ण के एक बहुमूल्य विचार के साथ। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, किसी सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन समय आपको नीचे अवश्य गिराएगा और आपको बर्बाद कर देगा। जी हां मित्रों, यह बहुत बड़ा पाप है। इसलिए आपको याद रखना होगा कि अपने जीवन में सफलता पाने की अंधी दौड़ में शामिल होते समय कहीं किसी ऐसे साधारण सरल व्यक्ति का दिल न दुख जाए, जिसके लिए हमें जीवन भर बुरे परिणामों को झेलना हो या फिर हमारा जीवन ही नर्क बन जाए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत अधिक दुखी रहते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के दुख उनके जीवन में घर कर जाते हैं और उन दुखों का अंत उन्हें दिखाई ही नहीं देता। उसके बाद संपूर्ण जीवन उनका नर्क के समान जलते हुए बीतता है। दोस्तों, आपका यह समय थोड़ा कठिन है। जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आपको कई कठोर फैसले इस समय में लेने होंगे और इस समय आपको जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो सच्चे दिल से आपके साथ जुड़ा हो, आपको सच्चा प्रेम करता हो। मित्रों, इस संसार में हमारे साथ कई रिश्ते जुड़े होते हैं, हमारे मित्र और रिश्तेदार होते हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वार्थ से हमसे जुड़ाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करके हमसे दूर हो जाते हैं। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं, आप बेहद दयालु भी हैं। आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। आपको पता ही नहीं लग पाता कि लोग कब आपका दुरुपयोग कर जाते हैं। जब तक आपको पता लगता है तब तक बहुत देर हो जाती है। आप अपना बड़ा नुकसान करा बैठते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक होने की वजह से थोड़ा बहुत मतिभ्रम आपको हो सकता है, यानी गलत कार्यों में आपकी रुचि जाग सकती है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी और जैसे ही आपको लगे कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तुरंत सतर्क हो जाएं। जी हां मित्रों, इस समय आपके परिवार में थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपका मन दुखी हो जाएगा। लेकिन आप परेशान ना हो, ऐसी स्थितियां अपने आप धीरे धीरे सामान्य हो जाती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी ही बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। किसी बात को लेकर आपकी आपके जीवन साथी से थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो सकती है। यही हाल प्रेमियों का भी है। आपस में किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंध पर इसकी कोई आंच नहीं आएगी। आपको अपने जीवन साथी पर पूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता रहेगी। जी हां मित्रों, आप अत्यधिक भावुक इंसान हैं। छोटी छोटी बातों को भी अपने मन से लगा लेते हैं और उन्हें भूल नहीं पाते हैं। यदि आपके साथ कोई बहुत बुरा कर जाए तो आप उसे भूल नहीं पाते हैं, लेकिन यदि वह इंसान चालाक है तो आपको अपनी भावनाओं में लेकर फिर से अपने मतलब सिद्ध करने में कामयाब हो जाता है। जी हां मित्रों, भावुक इंसानों की यही परेशानी होती है कि बड़ी जल्दी ही भावनाओं में बह जाते हैं और लोगों के दिखावटी चेहरों के पीछे उनके असली चेहरों को नहीं देख पाते हैं। जी हां मित्रों, इस समय आपके मन में थोड़ा चंचलता का भाव रहेगा। एकाग्रता आपके मन में थोड़ी सी कम रहेगी, या यूं कहें कि आप कुछ ज्यादा ही विचारशील बनेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे और आपका मन एक जगह स्थिर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी अभिरुचि कार्यों में कम हो जाएगी और मन में अरुचि का भाव उत्पन्न होगा। जी हां मित्रों, आपकी एकाग्रता कम होगी। इस समय व्यापार में तो आपकी वृद्धि होगी, लेकिन आपको व्यापार से ही संबंधित लोन या कर्जा लेने की आवश्यकता अवश्य पड़ी रहेगी। आप लोन या कर्जा ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह केवल और केवल व्यापार के लिए होना चाहिए। व्यक्तिगत कार्यों के लिए ना लें, वरना आपको चुकाने में बहुत परेशानी होगी। व्यापार में आप वृद्धि करने के लिए किसी एक प्रकार का लोन या कर्जा
या फिर किसी प्रकार की पार्टनरशिप वगैरह आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। आपका व्यापार बड़ा होगा और भविष्य आपका सुरक्षित होगा। आप लोग थोड़े से विद्रोही स्वभाव के भी होते हैं, जिसकी वजह से आप रूढ़िवादी सामाजिक परंपराओं को सिरे से नकार देते हैं। मन ही मन आपको कोई भी परंपरा, पुराने रूढ़िवादी विचार रास नहीं आते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कभी कभी आप उन्हें मान भी लेते हैं। आपकी सोच थोड़ी समाज से हटकर होती है। आपके अंदर रचनात्मकता का भाव होता है। एक कलाकार आपके अंदर छुपा रहता है। जी हां मित्रों, आप अपने मन की भावनाओं को छुपाने में भी माहिर हैं। आप इतनी जल्दी अपने मन के राज किसी के सामने नहीं खोलते हैं। लेकिन यदि आप किसी पर भावनात्मक रूप से प्रसन्न हो जाएं, तो आप बहुत जल्दी अपने मन के राज उसके सामने खोल भी देते हैं। यह आपका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इस तरह आप हर एक इंसान के सामने अपने राज खोल देते हैं और बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। यह आपके लिए बहुत गलत है। जी हां मित्रों, इस समय आपके मन में कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कार्यों को करने में आपका मन कम लगेगा। थोड़ी आनाकानी आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कार्य देर से होंगे और आगे चलकर आपको समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हम आपको सलाह देंगे कि आप सच्चे दिल से कठोर परिश्रम करें, परिणामों की चिंता न करें। परिणाम आपके लिए सकारात्मक ही आने वाले हैं। लेकिन यदि आप कार्यों को टालेंगे और थोड़ा आलस्य दिखाएंगे, तो परेशानियां तो निश्चित ही हैं। आपके जीवन में परेशानियां फिर से आ जाएंगी और आप परेशान ही रहेंगे। दोस्तों, इस समय आपको किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से ही धोखा मिलेगा, यानी विश्वासघात के पूरे मौके बन रहे हैं। जी हां मित्रों, इस समय आपके ऊपर कार्य का दबाव भी रहेगा। आपको थकान का एहसास भी होगा, जिसकी वजह से आपको कार्यों को टालने का मन करेगा या आगे बढ़ा देने का मन करेगा। आप आलस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कार्यों का दबाव बढ़ने की वजह से आपको थकान भी महसूस होगी, लेकिन आप इन सब से ऊपर निकल जाएंगे। आप इन सब को सहना अच्छी तरह से जानते हैं। जी हां मित्रों, आपको अपने खानपान पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। गलत खानपान की वजह से आपको पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं और आपको परेशान कर सकती हैं। जी हां मित्रों, कोई पुराना रोग भी इस समय उभर सकता है। आंखों में जलन और शरीर के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत परेशानी अवश्य होगी, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्यगत समस्या आपको नहीं आएगी। दोस्तों, अब हम बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपसे छुप छुप कर प्रेम करता है, आपके लिए तन मन धन से सब कुछ समर्पित करने को तैयार रहता है, लेकिन अब तक आप उसे पहचान नहीं पाए हैं। वह कोई दूर नहीं है, वह आपके आसपास का ही एक इंसान है। जी हां मित्रों, तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा इंसान हमेशा आपके नजदीक रहना चाहता है, चाहे कोई कारण हो या ना हो। कारण वह खुद ही बना लेता है। तो आपको जानना है कि वह कौन इंसान है जो अकारण ही आपके साथ समय बिताना पसंद करता है। जी हां मित्र, ऐसा इंसान आपकी हर एक परिस्थिति को अच्छी तरह से समझता है और परिस्थिति के अनुसार ही आपके साथ बर्ताव करता है। पीठ के पीछे भी वह आपकी बुराई नहीं कर सकता और ना ही आपकी बुराई सुन सकता है। जी हां मित्र, ऐसा इंसान से आप भी जब मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अब तो उसकी बात करेंगे, आने वाले 10 दिनों की आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे। हर क्षेत्र में उसकी विस्तार से जानकारी के साथ आपको भविष्यवाणी बताएंगे। साथ में राहु केतु भी आपको प्रभावित करने वाले हैं, जिसका आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, साथ ही साथ प्रेमी जोड़ों के लिए क्या असर दिखने वाला है। आपको किन किन सावधानियों का पालन करना है ताकि मुसीबतों में आप न पड़ो, इसकी भी जानकारी वीडियो में दी है। और अंत में क्या जरूरी उपाय बरतने हैं, इसके बारे में भी विस्तार से समझाया है। तो थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आने वाले अगले 10 दिनों में उन लोगों पर शंका या उन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करना है जो गंगा की तरह पवित्र हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, जो कभी हमारा बुरा नहीं सोच सकते, फिर भी हमारी नजरों में वह बुरे हो जाते हैं लोगों के भड़काने की वजह से। तो अगर कोई अच्छा इंसान आपके जिंदगी में है और उससे गलती भी हो जाती है, तो उसे माफ कर दीजिएगा।
क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी वह मोती ही रहता है। बात समझाई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 10 दिनों में ग्रह नक्षत्र से जीवन थोड़ा बहुत प्रभावित होगा, लेकिन जो अनुभव आपके पास है वह अनुभव आपके बहुत काम आने वाला है। यकीन मानिए, अगले अगले 10 दिनों में आपके अनुभव के आधार पर आप बहुत सारे अच्छे निर्णय लेंगे और इन निर्णयों के अच्छे परिणाम भी प्राप्त करेंगे। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां हमारे एक डिसीजन पर सब कुछ टिका होता है। तो बस खुद के परिपक्वता का उदाहरण अब आप दे सकते हैं। भाई बहन के रिश्तों में बहुत सारा प्यार झलकने वाला है, लेकिन आपके माता पिता आपसे नाराज हो सकते हैं क्योंकि उनकी कोई अधूरी इच्छा पर आप ध्यान नहीं दे रहे और वह आपसे बोल भी नहीं पा रहे। तो सोचिए और ढूंढिए उनकी क्या इच्छा हो सकती है। आने वाले अगले अगले 10 दिनों में व्यापारिक स्तर पर बहुत बड़ा लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। बस मन में लालच का भाव नहीं आना चाहिए। कहा जाता है, लालच बुरी बला है। लालच अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। तो आपको भले कम पैसे में काम करना है, लेकिन व्यवहार बनाना है, क्योंकि एक बार अगर व्यवहार बन गया तो आगे पैसा ही पैसा है। नौकरी पेशा लोग जो नौकरी करते हैं वे हमारी बात ध्यान से सुने। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से को और कहीं ना कहीं से अपने घमंड को कंट्रोल में रखना ही होगा। अगर गुस्से में आकर, घमंड में आकर कोई भी गलत जवाब आपके द्वारा दिया गया तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, जिसकी सजा आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार भी भुगतेगा। तो समझदार बनिए। जीवन में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना बुरा नहीं होता। एक बात हमारी कान लगाकर सुनिएगा, ये जो जिंदगी है ये एक खेल के मैदान की तरह है। इसमें अगर हम खेलते हैं तभी हम हारते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ दर्शक बनकर तालियां बजाते हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो इस खेल में खेलिए, भाग लीजिए, उतरिए, दौड़ाइए और कुछ करके दिखाइए। यही आपके सपनों को साकार कराएगा, यही आपको मान सम्मान दिलाएगा। आने वाले अगले 10 दिनों में क्या सावधानियां आपको बरतनी हैं? कौन सी विचित्र घटनाएं आपके सामने होगी? जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और बहुत समय से आपने पढ़ाई से ब्रेक ले रखा है, तो अब आप पुनः ज्वाइनिंग कर सकते हैं। चिंता मत करिएगा। उम्र का कोई लिहाजा मत रखिएगा। अपने सपनों को देखिएगा आपके साथ। ग्रह गोचर है भाग्य का। आपको 95% तक इस दिन साथ मिल रहा है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति बहुत लाभदायक है। बस आपको चाहिए कि आप मेहनत का थोड़ा सा इनपुट उसके अंदर डाल दें और अपने सपनों को साकार कर लें। अगर आप किसी को कोई सरप्राइज गिफ्ट देते हैं तो वह गिफ्ट उस व्यक्ति को पसंद तो बहुत आएगा, लेकिन उस माहौल में, मस्ती मजाक के दौर में किसी की भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। यानी वाणी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है, वरना कुछ ऐसे शब्द बाहर आ सकते हैं जो कि आपकी पूरी दुनिया हिला देंगे और उस व्यक्ति के साथ आपके रिश्तों को तार तार कर देंगे। अगले 10 दिनों के अंतराल में बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा अपनी काबिलियत को सिद्ध करने का। और अगर 4 जनों के बीच बेबाक होकर अगर आपने अपने शब्द रख दिए, अपना प्रेजेंटेशन रख दिया, तो आपका ही बोलबाला चारों ओर होगा। लेकिन शर्मा गए और शर्म के चलते कुछ नहीं बोल पाए तो जिंदगी वहीं की वहीं रह जाएगी। आने वाले अगले 24 घंटों में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। कोई पुराना रोग पुनः उभर सकता है। नियमित तौर पर सुबह की ताजी हवाएं लेते रहें और खाने के पश्चात 15-20 मिनट वॉक जरूर करें। यह आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। नकारात्मक ग्रहों का जैसा प्लान है, जैसा यंत्र रच रहे हैं, उसके आधार पर आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो बाकी आप खुद को मैनेज कर लेंगे। बस अगर पैसों का लेन देन किसी से कर रहे हैं तो 2 जनों की हाजिरी में करें। बिना किसी की सलाह के बड़ा जोखिम न उठाएं और न ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप एक एथलीट है, स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ विरोधी खिलाड़ी आपके खिलाफ षड्यंत्र बना सकते हैं, आपके सपनों को ध्वस्त कर सकते हैं। जरा संभल कर रहिए और लोगों पर ज्यादा विश्वास मत करिए, क्योंकि जमाना विश्वास का नहीं है। यहां पर विश्वास पात्र लोगों के द्वारा ही हमें सबसे ज्यादा ठगा जाता है। ये बात भूलिएगा नहीं। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। शनिवार के उपाय सरल हैं, साधारण हैं और इनकी शक्ति असीमित है, चमत्कारिक है।
जिसमें सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा कान लगाकर सुनिएगा। मान लीजिए आपको बिजनेस लगातार घाटा हो रहा है, व्यापार में मंदी ही मंदी छाई है, एक समस्या लगातार आती जा रही है, तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल जरूर अर्पित करें। एक माला ओम शहद शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। आपके जीवन के कष्ट जरूर शनिदेव दूर करेंगे, व्यापार में उन्नति दिलाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई भी अड़चन है, काम बार बार रुक रहे हैं, बन रही रहे, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जाकर कच्चे सूत का धागा 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेट लें और शनिदेव का ध्यान करें। ऐसा करने से शनिदेव जल्द प्रसन्न होकर व्यक्ति की हर समस्या से उसे निजात दिलाते हैं। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी जीवन में धन न रुकता हो, तो मंगलवार को एक नारियल लें और उस पर चमेली के तेल में रोली मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में रख दें। इसके साथ ही प्रार्थना करें कि वह आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर कर दें। मान्यता है कि ऐसा 5 मंगलवार तक करने से बजरंगबली की कृपा से धन संबंधी सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर धन आगमन के सभी स्रोत बंद हो जाएं या फिर बचत के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हों, तो इसके लिए घर में एक उपाय करें। इसके लिए सबसे पहले तो नारियल का बुरादा लें और नारियल पानी मिलाकर उसे सुखा लें। इसके बाद उसे 4 पुड़ियों में रखें और एक एक पुड़िया घर के चारों कोनों में रख दें। इसके बाद 3 और पुड़िया बनाएं। इसमें से एक घर की छत पर, एक पीपल की जड़ में और एक अपनी जेब में रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से आय के स्रोत बढ़ते हैं और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना जीवन साथी के साथ कुछ तकरार उत्पन्न कर सकता है। माहौल खुशनुमा बनाने के लिए कुछ मनोरंजन व उपहार देने संबंधी कार्यक्रम बनाएं। इससे प्रेम संबंधों में प्रगड़ आएगी और दांपत्य जीवन में आपके मधुरता बनी रहेगी और घर परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। और साथ ही साथ आपके करियर संबंधी, व्यापार बिजनेस संबंधी चर्चाओं पर बात करें। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी पर करते समय उनको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी कि कोई आपके सहयोगी आपको क्षति भी पहुंचा सकते हैं। इस समय आपका कोई सीक्रेट लीक कर कर इधर उधर कर सकते हैं, जिससे कि आपको नीचा देखना पड़े, अपमानित होना पड़े। तो सावधान आपको रहना है। बशर्ते आप नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए बहुत खास होगा। आपको अपने मन की बात बताने का मौका मिल सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकले जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। अपनी बात छोटे और अर्थपूर्ण तरीके से पूरी करें। आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने के और भी मौके मिलेंगे। जो बात आपके मन में कई दिन से है, उसे सामने आने दें। आज का दिन अपने विरोधियों को आमंत्रित करने एवं अपने बुनियादी ढांचे और अपनी ताकत को दिखाने का एक सही दिन है। इसकी वजह से आपके धुर विरोधी बोली से पहले ही हार जाएंगे या किसी परियोजना पर आप अपने हस्ताक्षर कर पाएंगे, जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जाएगा। उच्च प्रतिष्ठा वाला पद आपको प्रदान होगा, जो कि आपकी ताकत और धन में वृद्धि करेगा। रियल एस्टेट से जुड़ रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है। आपके निवेश पर अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी तरह के विवाद से बचे। आपका स्पष्टीकरण मुद्दों को जटिल ही करेगा। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, इससे आपको औरों के मुकाबले तरजीह मिलेगी। चाहे आप केवल साधारण रूप से गिटार ही सीखें, आप पिछले कुछ दिनों से अस्वास्थ्यकर खाना खा रहे हैं, कई बार डिनर भी बाहर हो चुका है। इन सब का नतीजा यह होगा कि आज आपको पाचन तंत्र की परेशानी होने वाली है। अपच और पेट दर्द हो सकता है। आपको अपने खाने पर नियंत्रण करना होगा। पानी भी अधिक पीना होगा। आपको अपने दांतों की सफाई का भी बहुत ध्यान रखना होगा। आज अपने अपने संबंधों में अधिक तर्क और सवाल जवाबों से काम लेंगे। किसी अच्छे आदमी के साथ इस तरह का औपचारिक व्यवहार उसे नाखुश कर सकता है, जिससे दिन असफलता में बदल जाएगा। जबकि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता था। अपनी और अपने पार्टनर की सेंसुअलिटी को नए सिरे से तलाश करें। आज के दिन आपका जोर निवेश और धन पर रहेगा। अपने आप पर नियंत्रण रखें। आज के दिन संपत्ति के बारे में खोज खबर कर सकते हैं, पर किसी भी तरह के धन वृद्धि उद्यम में ना फंसे।
वेतन वृद्धि के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव ना डाले। इसके लिए अभी सही समय नहीं है। उत्तम रहेगा कि अपने वर्तमान संगठन में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें।